आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। घमासान मैच देखने को मिल रहे हैं, बेहद दिलचस्प मैच हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही एक मैच, दिलचस्प मैच हुआ बीती रात, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत ही तगड़ी राइवलरी वाला मैच था। भारत मैच जीत गया। विराट कोहली ने एक जबरदस्त शतक जड़ दिया। एक सामान्य क्रिकेट फैन क्या करेगा? सेलिब्रेट करेगा। ऐसा ही कुछ किया जावेद अख्तर ने भी। जावेद अख्तर ने एक सामान्य सा ट्वीट लिखा। ट्वीट में लिखा था, विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। एक सामान्य ट्वीट था। एक क्रिकेट फैन यही करेगा। आपने भी शायद किया हो, ट्विटर पे, तमाम सोशल मीडिया पे विराट कोहली की तारीफें की हो, लेकिन यह तारीफ कुछ नफरती चिंटुओं को पसंद नहीं आ रही है। वे चाहते हैं कि इस दुनिया में आग लगी रहे। वे चाहते हैं इस दुनिया में केवल नफरत फैली रहे, आपस में गाली गलौच होता रहे, किसी एक तबके को निशाना बनाकर उससे उसकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता रहे। ऐसा ही कुछ हुआ जावेद अख्तर के साथ। जावेद अख्तर ने यह ट्वीट लिखा, लेकिन उसके नीचे तमाम ऐसे लोग आ गए जो खुद को मोदी भक्त बताते हैं, जो खुद को संघी बताते हैं या फिर कट्टर हिंदू बताते हैं। ऐसे लोग आए और उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिया। इतने घटिया कमेंट्स, या फिर ऐसे कमेंट्स जो कि पूछ रहे थे कि जावेद अख्तर आप देशभक्त भी हैं कि नहीं हैं, यह साबित कर दीजिए। अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना, अपने देश को सपोर्ट करना देशभक्ति नहीं है तो क्या है? जावेद अख्तर ने तमाम मौकों पर यह साबित कर दिया है कि वे एक कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर देश प्रेमी हैं। लेकिन फिर भी आज भी उनसे यह सवाल पूछे जाते रहते हैं। हिमांशु जैन अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखते हैं और इसी ट्वीट के नीचे कमेंट करते हुए कहते हैं, जावेद बाबर का बाप कोहली था, बोलो जय श्री राम। क्या तुक बनता है इस बात का? बाबर कहां से आ गया विराट कोहली की बैटिंग में? बाबर कहां से आ गया इंडिया पाकिस्तान के मैच में? और जावेद अख्तर से जय श्री राम बुलवाने की ऐसी क्या लालसा है कि हर व्यक्ति यही कोशिश करता रहता है, हर संगी यही कोशिश करता रहता है कि किसी मुसलमान से जय श्री राम बुलवा दिया जाए। अरे आप हिंदू हैं, आप कहिए जय श्री राम, और तमाम हिंदुओं से कहलवाइए, किसी मुसलमान से कहलवाकर ही क्या हमारे राम की जय होगी? यह इतनी सी बात इन संघियों को समझ नहीं आती है। जावेद अख्तर को गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने भी जवाब देना सही समझा। उन्होंने लिखा, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि तुम नीच किस्म के इंसान हो और नीच ही मरोगे। तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है? जो देश प्रेम में भी नफरती बातें ले आए, जो देश प्रेम में भी साबित करना घुसा दे कि नहीं आप साबित कीजिए आप देश प्रेमी हैं, नहीं आप साबित कीजिए हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे लोग देश प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। यह बात यहां पर ही खत्म नहीं हो जाती है, और भी कई लोगों ने इसी तरीके के कमेंट्स किए। प्रोफेसर साहब नाम के एक ट्विटर अकाउंट से एक और कमेंट किया गया इसी ट्वीट के नीचे। वो लिखते हैं, आज सूरज कहां से निकला? अंदर से तो दुख हो रहा होगा आपको। भैया किस बात का दुख, किस बात का रोष, या फिर इतनी नफरत किस बात की? भारत जीत गया, विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेली। एक सामान्य सा क्रिकेट फैन यही काम करेगा, अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। लेकिन जावेद अख्तर ने यहां पर भी एक जवाब दिया, एक मजबूत जवाब दिया। वे लिखते हैं, बेटा तुम्हारे बाप अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे जबकि हमारे आजादी के लिए जय और काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेमियों का खून दौड़ रहा है और तुम्हारी रगों में अंग्रेजों के नौकरों का खून। इस अंतर को भूलो नहीं। एक हद के बाद आकर व्यक्ति का सब्र का बांध टूट जाता है। एक हद के बाद आकर खुशी के माहौल में जहर घोलने वाले लोगों को जवाब देना जरूरी हो जाता है, जो कि जावेद अख्तर ने किया भी। आप उनकी भाषा से, उनके जवाब देने के तरीके से इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एक सामान्य देशभक्त को इस बात पर गुस्सा आएगा कि हर बार उनके कुछ लिख देने से, हर बार उनके कुछ कह देने से एक फौज खड़ी हो जाती है जो कि आपसे आपकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने लगती है। लेकिन यह सर्टिफिकेट केवल मुसलमान से ही क्यों मांगा जाता है? जावेद अख्तर खुद को मुसलमान नहीं मानते, ना ही किसी और धर्म का अपना हिस्सा मानते हैं। वे खुद को नास्तिक कहते हैं। ना उनका खुदा में विश्वास है, ना उनका भगवान या किसी प्रकार के ईश्वर में। लेकिन फिर भी उनको एक ही श्रेणी में डालकर उनसे पूछा जाता रहता है कि आप देशभक्त हैं या नहीं हैं। यह पैटर्न बहुत पुराना है, जहां पर मुसलमान को उसके नाम के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर टारगेट करके उनसे उनकी धर्म की
सर्टिफिकेट मांगी जाती रहती है। और ये धर्म के सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन हैं? सोशल मीडिया पे अनोनिमस नकाब पहने हुए कुछ लोग, या फिर गली चलते हुए कुछ निठल्ले लोग जो कि आ जाते हैं, शोर मचाते हैं और भगवान की भक्ति के नाम पर हुड़दंग मचाते हैं। और ऐसे ही लोग खुद को धर्म का ठेकेदार, देशभक्ति का ठेकेदार बताते हैं। आगे इस बात पर पत्रकार अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं, इसके बाद प्रोफेसर साहब को अंदर और बाहर हर जगह से दुख हो रहा होगा। अश्विनी सोनी लिखते हैं, जावेद साहब जाने दीजिए, ये ट्रोल माफी वीर हैं, अंग्रेजों को प्रेम पत्र लिखने वाले, क्या जाने देशभक्ति। ये संघी, ये भाजपाई, ये वही लोग हैं जो ऐसे व्यक्ति को अपना हीरो मानते हैं जो कि अंग्रेजों के सामने घुटने टेक चुका था, अंग्रेजों की थोड़ी सी यातना के सामने माफी मांग चुका था और खुद को यह कह चुका था कि मैं तो स्वतंत्रता सेनानी हूं ही नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है भारत की आजादी की लड़ाई से, आप मुझे माफ कर दीजिए और मैं आजादी से अलग हो जाऊंगा। खुद को वीर कहने वाले विनायक दामोदर सावरकर को ये अपना नेता मानते हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे रिएक्शंस भी आए जो आपको सुनने चाहिए। जावेद अख्तर इज बीइंग फोर्स्ड टू प्रूव हिज पेट्रियोटिज्म टुडे, ही इज ऑलरेडी प्रेज्ड कोहली, येट fellow Hindus are still calling him Pakistani. What time we are living in? Javed Akhtar is an atheist, yet having an Urdu name makes him Pakistani for some. Imagine what they think about ordinary Muslim. जावेद अख्तर एक जाना माना नाम है, जावेद अख्तर एक प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने कला के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा किया है, पूरे विश्व में नाम ऊंचा किया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी अगर इस ट्रोल आर्मी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा व्यक्ति भी इनके निशाने पर है, तो समझिए एक सामान्य मुस्लिम व्यक्ति की जीवन में ये कितना जहर घोल रहे होंगे, अपने आसपास रह रहे मुसलमानों के जीना कितना दूभर कर दिया होगा। इस पूरे प्रकरण पर एक और ट्वीट है जो आपको जानना चाहिए। इवन आफ्टर डेकेड्स जावेद अख्तर इज बीइंग आस्क्ड टू प्रूव हिज पेट्रियोटिज्म, टू कोट हिम ऑन व्हाट ही रिटन। मन में से रावण जो निकाले, राम उसी के मन में बसते हैं। जब तक आप नफरत नहीं छोड़ पाएंगे तब तक आप प्रेम नहीं कर सकते। फिर प्रेम चाहे वो निजी जीवन का हो, फिर प्रेम चाहे वो देश से हो, किसी और कला से हो या फिर किसी पेशे से हो, आप प्रेम नहीं कर सकते हैं जब तक आप नफरत करते रहेंगे। जावेद अख्तर का एक शेर इस पूरी घटना पर बड़ा मौजू बैठता है, मैं चाहता हूं आप ये सुने। जीना मुश्किल है या आसान जरा देख तो लो, लोग लगने लगे हैं परेशान जरा देख तो लो, ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, पुराना क्यों हुआ वीरान जरा देख तो लो। तुम कहते हो कि मैं गैर हूं, तुम कहते हो कि मैं गैर हूं, निकल आए कोई पहचान जरा देख तो लो। इस पूरे वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि क्या आज भी देशभक्ति साबित करना एक सर्टिफिकेट बन गया है। इस तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।